तो चलो आज ओशो की एक बहुत ही दिलचस्प टीचिंग पर बात करते हैं, इनर गाइड या आंतरिक मार्गदर्शक। मतलब बाहर की दुनिया में तो सलाह देने वाले बहुत हैं, पर ओशो हमें अंदर झांकने को कहते हैं। हम बिल्कुल, और ये कॉन्सेप्ट है भी बहुत गहरा। ओशो कहते हैं कि हमारे अंदर ही ज्ञान का एक ऐसा स्रोत है जो हमेशा मौजूद है और हमेशा सच्चा है। तो आज इसी पर बात करते हैं कि ये इनर गाइड आखिर है क्या और ओशो इसके बारे में क्या कहते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से, जो हमारा एम्फेसिस भी है। ये इनर गाइड है क्या? ओशो के हिसाब से कोई अलग शक्ति या कोई भूत प्रेत नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओशो कहते हैं कि ये हमारा सबसे गहरा, सबसे प्रामाणिक स्वरूप है, हमारे मन के शोर के परिज्ञान का एक सोता। वो इसे अक्सर दिल की धीमी शांत आवाज़ कहते हैं। ये आवाज़ तुम्हारे विचारों, तुम्हारे अहंकार या समाज की दी हुई कंडीशनिंग की नहीं है। ये तो सीधे अस्तित्व से जुड़ा हुआ है, एक सहज ज्ञान। मतलब जिसे हम आम भाषा में इंट्यूशन या अंतर्ज्ञान कहते हैं, वही? क्या ओशो इसी को इनर गाइड मानते हैं? हाँ, बिल्कुल। ओशो के लिए इनर गाइड और इंट्यूशन एक ही बात है। एक ऐसी समझ जो अंदर से पैदा होती है, जिसका बुद्धि या सहज वृत्ति यानी इंस्टिंक्ट से कोई लेना देना नहीं है। देखो, इंस्टिंक्ट शरीर से जुड़ा है, बुद्धि दिमाग से, लेकिन इंट्यूशन हमारी शुद्ध चेतना, हमारे होने का काम है। ये हमारे भीतर का वो हिस्सा है जिसे छुआ नहीं गया, जो एकदम पवित्र है। और ओशो इस पर और विस्तार से भी बात करते हैं। वो कहते हैं कि हर कोई इस इनर गाइड के साथ पैदा होता है, लेकिन वो सालों की सामाजिक कंडीशनिंग और दिमागी शोर में कहीं दब जाता है ना? सही कहा। वो दिमागी विश्लेषण और इनर गाइड के बीच एक साफ लकीर खींचते हैं। दिमाग जो लगातार सोचता रहता है, तर्क करता है, वो अहंकार का हिस्सा है और हमें अक्सर भटकाता है। वो समस्याएं पैदा करता है, समाधान नहीं। जबकि इनर गाइड की पहचान है पूरी तरह स्पष्टता, निर्णायकता और कोई हिचकिचाहट नहीं। मतलब दिमाग आपको ऑप्शन देगा, करूं या वो करूं, लेकिन इनर गाइड सिर्फ एक बिना किसी शक के रास्ता दिखाएगा। एग्जैक्टली। और ओशो तो यहाँ तक कहते हैं कि एक बाहरी गुरु का काम भी बस इतना है कि वो तुम्हें तुम्हारे अंदर के गुरु से मिलवा दे। एक बार वो कनेक्शन बन गया तो बाहरी गुरु की जरूरत खत्म हो जाती है, क्योंकि तुम्हें तुम्हारा असली गाइड मिल गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे एक लिसनर का एक बहुत ही जरूरी सवाल आता है, जो शायद हर कोई जानना चाहता है। ओशो के अनुसार हम अपने इनर गाइड तक पहुंचें कैसे? हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है और ओशो का जवाब सुनने में बहुत सरल है, पर करने में चुनौतीपूर्ण। मन को शांत करो और विचार शून्य अवस्था में प्रवेश करो। मतलब अपने दिमाग की बकबक को बंद करना होगा। तो इसके लिए कुछ तरीके भी बताए हैं उन्होंने। मतलब प्रैक्टिकली क्या करें? हाँ, कई तरीके हैं। पहला है शांत होकर सुनना और कोई प्रतिरोध न करना। मतलब अपने आसपास जो भी आवाज़ें हैं या मन में जो विचार हैं, उनसे लड़ो मत, बस चुपचाप उन्हें सुनो, स्वीकार करो। ऐसा करने से ध्यान के लिए जगह बनती है और तुम उस धीमी आवाज़ को सुन पाते हो। एक और तरीका जो बहुत प्रैक्टिकल है, वो है अपनी सांसों को देखना। बस शांति से बैठो, आंखें बंद करो और अपनी आती जाती सांस को देखो। उसे बदलने की कोशिश मत करो, सिर्फ देखो। ये प्रैक्टिस भटकते हुए मन और वर्तमान में मौजूद शरीर के बीच एक पुल बनाती है। इससे फैसले लेने में बहुत स्पष्टता आती है। और एक बहुत ही मज़ेदार तकनीक है जिसे ओशो कहते हैं, कौन बोल रहा है प्लीज़। जब भी कोई फैसला लेना हो या कोई विचार आए तो खुद से पूछो, ये आवाज़ मेरी है या किसी और की। अक्सर हमारे अंदर हमारे माता पिता, टीचर, समाज की आवाज़ें गूंजती रहती हैं। हाँ, मतलब पहले ये पहचानो कि ये आवाज़ उधार की है, और जब पहचान लो तो ओशो कहते हैं कि उन्हें प्यार से धन्यवाद और अलविदा कर दो, ताकि उनकी पकड़ ढीली हो सके। बिल्कुल। तो 1 मिनट रुकते हैं। अभी तक हमने ये समझा कि इनर गाइड असल में हमारी अपनी ही सबसे गहरी सच्ची आवाज़ है, हमारा अंतर्ज्ञान। और इसे सुनने के लिए दिमाग के शोर को, जो ज़्यादातर दूसरों की दी हुई आवाज़ों से भरा है, उसे शांत करना होगा। बिल्कुल। और उसके लिए कुछ टेक्निक्स भी हैं, जैसे बिना विरोध के सुनना या अपनी सांस पर ध्यान देना। चलो अब अगले सवाल पर आते हैं। भी हमारे एक लिसनर ने पूछा है, जीवन पर मार्गदर्शन कैसे लें और इनर गाइड की भूमिका क्या है? मतलब एक बार कनेक्ट हो गए तो ये काम कैसे करता है? देखो, इनर गाइड का काम है तुम्हें एक स्पष्ट, निर्णायक दिशा देना जो तुम्हारे असली स्वरूप के साथ मेल खाती हो। ये दिमागी विश्लेषण नहीं है, ये एक गहरी सहज जानकारी है। जब फैसले इस स्रोत से आते हैं तो उनमें कोई मानसिक संघर्ष नहीं होता। तो इसकी भूमिका क्या हुई? पहला तो ये कि ये ज्ञान का असली स्रोत है, जो दिल से आता है, दिमाग से नहीं। दूसरा है बिल्कुल साफ दिशा देता है, बिना किसी हिचकिचाहट के। सही। और तीसरा, इसे फॉलो करने से एक ऐसा जीवन मिलता है जिसमें गलतियां, पछतावा और अपराध बोध नहीं होता। क्योंकि जब तुम अपनी सहजता से कुछ करते हो तो वो हमेशा अच्छा ही होता है। और सबसे बड़ी बात है, तुम्हारा अपना आंतरिक गुरु है। इसे पा लिया तो बाहरी गुरुओं की जरूरत नहीं। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर फिर ज्यादातर लोग इसे महसूस क्यों नहीं कर पाते? और इसी से जुड़ा हमारा अगला लिसनर का सवाल है,
कौन सी चीजें इनर गाइड को रोकती हैं? अगर ये इतना शक्तिशाली है तो हम इसे सुन क्यों नहीं पाते? इसका सबसे बड़ा कारण है शोरगुल वाला मन और लगातार सोचना। हमारे सिर में विचारों का जो ट्रैफिक जाम लगा रहता, हाउस में दिल की वो धीमी आवाज सुनना नामुमकिन हो जाता है। मन इतना अशांत है कि वो आवाज दब जाती है। और दूसरा कारण है उधार की आवाजें और कंडीशनिंग। बचपन से ही हम पर माता पिता समाज के विचार थोपे जाते हैं। ये बाहरी आवाजें हमारी अपनी असली आवाज पर हावी हो जाती हैं और अंदर एक भीड़ बना देती हैं। बिल्कुल। फिर आता है अहंकार या ईगो, जिसे ओशो सबसे बड़ी बीमारी कहते हैं। अहंकार हमें अपने सच्चे स्वरूप से जुड़ने नहीं देता। और फिर हैद मन। जब हम अपनी प्राकृतिक भावनाओं को, जिन्हें समाज बुरा कहता, हैद बातें हैं, तो हम खुद से ही एक दीवार खड़ी कर लेते हैं। इसके अलावा बुद्धि और तर्क पर बहुत ज्यादा निर्भर रहना भी एक बाधा है। बुद्धि को हर चीज का सबूत चाहिए, कारण चाहिए, जो इनर गाइड नहीं देता। इसीलिए मन उससे डरता है। और आखिर मेंशक और टालमटोल। अंदर की यात्रा में शक काम नहीं आता, भरोसा चाहिए। विज्ञान के लिए शक ठीक है, पर अध्यात्म यानी अंदर की यात्रा के लिए भरोसा जरूरी है। फैसलों को टालने की आदत भी हमें इनर गाइड को सुनने और मानने से रोकती है। ठीक है, तो अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो हमारे लिसनर ने भी पूछा है, क्या इनर गाइड सही निर्णय देता है? मतलब क्या इस पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं? और इस पर ओशो का जवाब बिना किसी शक के एक बड़ा हाँ है। वो कहते हैं कि इनर गाइड हमेशा सही होता है और सही निष्कर्षों और सही दरवाजे तक ले जाता है। मतलब जो फैसले इनर गाइड से तुम्हारी समग्रता से लिए जाते हैं, उनमें कोई पछतावा नहीं होता। ओशो इसकी तुलना सिर से लिए गए फैसलों से करते हैं, जो अक्सर दुख और अनिश्चितता लाते हैं। हाँ, और यहाँ सही या गलत का मतलब नैतिक रूप से सही होना नहीं है। इसका मतलब है अपने स्वभाव के प्रति प्रामाणिक होना, उसके साथ लय में होना। इस आंतरिक ज्ञान पर भरोसा करने का मतलब है खुद होने की जिम्मेदारी लेना, चाहे उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। ये एक विकल्पहीन चुनाव है जहां तुम बस अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनते हो, भरोसा करते हो और उसे मानते हो, और वो आवाज हमेशा सही होती है। तो कुल मिलाकर ओशो की इनर गाइड की शिक्षा हमें एक गहरी आंतरिक यात्रा पर ले जाने का निमंत्रण है। बिल्कुल। मन को शांत करके उधार की पहचानों को छोड़कर और अपने सबसे गहरे अस्तित्व में विश्वास पैदा करके हम मार्गदर्शन के एक शक्तिशाली अचूक स्रोत को खोल सकते हैं। और ये सिर्फ बेहतर निर्णय लेने के बारे में नहीं है, ये प्रामाणिकता, आनंद और गहरे संतोष का जीवन जीने के बारे में है, उस शांत ज्ञान द्वारा निर्देशित होकर जो हम सभी के भीतर मौजूद है।